जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको सुबह में एक वीडियो दिया था और उसमें हमने आपको सीआरपीएफ की तरफ से जो रिप्लाई आया था उसके बारे में हमने आपको बताया था और उसमें सेक्शन 24 जो दिया गया था उसके बारे में दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं कि सीआरपीएफ ने जो मैंने आरटीआई लगाया था उसको रिजेक्ट क्यों किया था। उसने बहुत सारे कॉज भी बताए हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग पहले हिंदी में समझते हैं कि आखिर उसमें कहा क्या गया है, ठीक है। तो दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि पहला जो इसमें स्टेप दिया तो सीआरपीएफ की तरफ से जो रिप्लाई आया है कि इस अधिनियम में निहित कोई भी दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट खुफिया और सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं होगी। यानी कि ये जो है खुफिया, जिसको हम लोग कहते हैं सीक्रेट, जो है ये किसी को बताया नहीं जाएगा जो केंद्र सरकार द्वारा संगठन किया गया है। उसके बाद या संगठनों द्वारा उसके सरकार को कोई जानकारी बशर्ते भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित जानकारी इस उपधारा के तहत मानवाधिकारों को उल्लंघन को बाहर नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि मांगी गई जानकारी मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबंध में होना चाहिए। जानकारी केवल केंद्रीय सूचना आयोग की मंजूरी के बाद ही प्रदान की जाएगी। यानी कि जब तक कि केंद्रीय सूचना आयोग जब तक कि इस पर कोई बताया नहीं गया कि क्या जानकारी देना है क्या जानकारी नहीं देना है, तब तक के ये जो आरटीआई में कोई भी जवाब नहीं दिया जाएगा। ये बात इसमें कहा गया है, ठीक है। वीडियो को अच्छी तरह से समझिएगा। और धारा 7 में किसी बात के बावजूद, यानी कोई बात के बावजूद कहता है, धारा 7 में बताया गया है कि ऐसी जानकारी के अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी। यानी कि इसमें जो हमको नंबर दिया गया था, हमको 45 दिन पूरा होने पर हमको कॉल करके वहाँ पर पूछना पड़ेगा कि इसके बारे में कोई जानकारी आई है या नहीं आई है, क्योंकि 45 दिन के अंदर में यहाँ पर जो देख सकते हैं केंद्रीय सूचना आयोग जो है वह मंजूरी दे देगी, तब वो हमको जवाब देगा, नहीं तो जवाब नहीं देगा, ठीक है। उसका 2 नंबर पॉइंट में क्या कहा गया है। 2 नंबर पॉइंट, केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में सूचना द्वारा उस सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य खुफिया या सुरक्षा संगठन को शामिल करके या उसमें पहले से निर्दिष्ट किसी भी संगठन को हटाकर अनुसूची संशोधन कर सकती है और ऐसी अधिसूचना प्रकाशन पर ऐसा संगठन करेगा जैसा भी मामला हो अनुसूचित में शामिल किया गया हो या हटा दिया गया हो उसको माना जाएगा, ठीक है। यानी कि जैसा उसको लगेगा वहाँ से वैसा वो करेगा जो उसको अच्छा लगेगा, ठीक है। 3 उपधारा 2 में के तहत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद के प्रत्येक सदन में के समक्ष रखी जाएगी। और ये जो मैटर जो है, ये मैटर यहाँ पर भी डायरेक्ट कर दिया कि संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी, उसके सामने में रखा जाएगा। 4, इस अधिनियम में कोई भी निहित कोई भी ऐसी बात खुफिया और सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं होगी जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित संगठन है, ठीक है। जैसा कि सरकार समय समय पर आधिकारिक राजपत्र में सूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है, बशर्ते की जानकारी भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों का उल्लंघन के आरोप को इस उपधारा के तहत बाहर नहीं किया जाएगा। फिर इसमें बताया गया है कि बशर्ते मांगी गई जानकारी मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप में संबंध में नहीं हो, जानकारी केवल राज्य मंजूरी के बाद ही प्रदान की जाएगी। यानी कि राज्य मंजूरी यदि देती है तब ये जानकारी हम लोगों को दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। ये सीआरपीएफ की तरफ से कहना है। सूचना आयोग ने धारा 7 में किसी बात के बावजूद ऐसी जानकारी अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी। यानी कि जब मान लीजिए कि जब हमने आरटीआई लगाया और वहाँ से रिप्लाई आया, ठीक उसके 45 दिन के बाद ही वहाँ से वह कोई जानकारी दे पाएगा, ठीक है। तब तक हम लोग को वेट करना पड़ेगा और बीच में कोई जानकारी आएगी तो वो तो आपको मिलेगा ही। और उपधारा 5 में कहता है कि 4 के तहत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना राज्य के समक्ष यह रखी जाएगी। इतनी जानकारी वहाँ से सीआरपीएफ की तरफ से मिला है, ठीक है। तो जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और जैसी कोई और जानकारी आती है आपको बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है।